नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली और जब इतनी छोटी हो जाए तो बुद्धि की तो कोई कमी नहीं है, क्योंकि उंगली बिल्कुल सीधी है, सूर्य के साथ मिली हुई है, तो बुद्धि की किसी प्रकार से कमी नहीं है। परंतु जो जीवन की ऊंचाइयां हैं उनको प्राप्त करने में ऐसे व्यक्ति को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। साथ ही साथ जो जीवन के बड़े फैसले होते हैं उनमें ज़रा सोच समझ करके आपको फैसला लेना चाहिए। ऐसे दिखलाने वाली यानी कि बहुत ज़्यादा मेधावी तो नहीं कि बहुत ज़्यादा बुद्धि, बहुत ज़्यादा शार्प बुद्धि है, इस तरह का इन उंगलियों से फल मिलता है। तो केवल एक ही काम में आदमी एक्सपर्ट होता है अपने में, ऐसा अधिकतर देखने में पाया जाता है। सूर्य की उंगली की बात करता हूँ, ये यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। अगर यहाँ देखता हूँ तो कुल मिलाकर आपका मान सम्मान आप बनाने में समर्थ हैं, किसी प्रकार से मान सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। यहाँ पर शनि की उंगली के साथ में भी हैं, तो चाहे अपने माता पिता हों, चाहे सास ससुर हों, सबका सहयोग भी मिलेगा इस प्रकार की। और आप वो सहयोग मिले न मिले, आप उनका सहयोग करती हैं, आप उनका सम्मान करती हैं, आप उनका आदर करती हैं, इस प्रकार की यहाँ पर उंगली मौजूद है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी सीधा शनि की उंगली की। शनि की उंगली जो यहाँ पर थोड़ा मजबूती के साथ है, संघर्ष में भी आप हिम्मत ना हारने वाली महिला के रूप में है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं दिखता कि बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य अनुकूल है, लेकिन हिम्मत की किसी प्रकार से कमी नहीं है। किसी प्रकार का कर्ज में आप नहीं होंगी जीवन के अंदर। अभी यहाँ पर इस प्रकार के दर्शाने वाली रेखाएं भी, तो यहाँ अभी किसी प्रकार के कर्ज में भी नहीं है आप। साथ ही साथ बात करता हूँ आपके एक और उंगली के बारे में, यह है बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली का सहयोग हमेशा जाना जाता है भगवान की कृपा के लिए, ईश्वर में आस्था के लिए। भगवान की कृपा भी है, ईश्वर में आस्था भी है, संतान का सुख सहयोग भी है, और जो दुर्घटना आपके साथ घट गई उसका चिन्ह यहाँ पर मौजूद भी है। तो चलिए अब बात करेंगे यहाँ बुद्ध पर्वत की। बुद्ध पर्वत और जहाँ टावर अनुकूल नहीं था वहाँ ये खड़ी हुई 3 रेखाएं हैं, यानी कुल मिलाकर के अगर मैं कहूँ तो ये वो रेखाएं हैं जो आपके जीवन में ये बताती हैं कि आपको संतान का सुख सहयोग निश्चित रूप से प्राप्त होगा। स्थिति कुछ भी है, कहीं ना कहीं से आपके पास धन के आगमन भी बने रहेंगे। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर सूर्य की उंगली की। सूर्य का पर्वत है, थोड़ा दब करके चला है, और यहाँ हृदय रेखा से एक रेखा उठकर गई और ये सीधी रेखा गई। जब इस प्रकार की रेखा सूर्य पर्वत के नीचे बन जाए तो आप यदि अपने जीवन के सही समय पर, यानी जिस समय आप की शिक्षा की स्थिति थी उस समय पर आप यदि मेहनत करके पढ़ करके अगर सरकारी नौकरी के लिए प्रयोग करती तो निश्चित रूप से आपको सरकारी नौकरी मिलने की यहाँ पर रेखाएँ थी। परंतु जब ऐसी रेखाएँ ना हों तो ये अपने आप में, चाहे प्राइवेट सेक्टर में जॉब दिलाएं या किसी भी क्षेत्र में उन्नति कार्य दिलाएं, शिक्षा दिलवाएं, वो आपको अवश्य दिलाएंगे। साथ ही साथ आप यदि चाहें तो जो राज्य सरकार की जो जैसे आशाओं जैसी जॉब होती हैं, या जो गवर्नमेंट के छोटे छोटे उपक्रम की जॉब निकलती रहती हैं, वो अगर आप चाहें तो वो आप उस तरह की जॉब कर सकती हैं और वो आपको बहुत जल्दी मिल भी सकती है। तो ये यहाँ पर सूर्य पर्वत शनि का पर्वत है, बिल्कुल सीधी रेखा नहीं है, दोनों वी का ट्रायंगल लेकर के यहाँ चली गई हैं। कैसी भी स्थिति है, ईश्वर कृपा से आपके पास यहाँ पर धन के आगमन बने रहेंगे, जीवन पर्यंत बने रहेंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। बात करता हूँ आपकी एक और रेखा के बारे में, पर्वत के बारे में, जिसको बोलते हैं बृहस्पति का पर्वत। यहाँ पर एक एक्स का चिन्ह बना। जैसे मैंने पहले बोला था कि आप यदि प्रयास करती तो आपको राज्य सरकार से संबंधित कार्यों से सफलता प्राप्त हो सकती थी, तो ये यहाँ पर वो चिन्ह था। साथ ही साथ बृहस्पति पर्वत पर यहाँ जाकर के अगर मैं देखता हूँ तो संतान का सुख सहयोग आपको प्राप्त होगा, ये यहाँ पर पर्व आपका। अब बात करते हैं हम यहाँ पर हृदय रेखा की। हृदय रेखा और शुरू में एक दीप बना करके चली छोटा सा, फिर इसके बाद ये रेखा यहाँ उठी है और इस प्रकार से जाकर के सीधा इनने जाकर के बृहस्पति पर्व को देखा है। यानी कि मन की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा मन के अंदर अगर देखता हूँ तो आप भी आपके अंदर किसी भी स्थिति में है, आप दूसरे के लिए द्रवित हो जाती हैं, दूसरे के लिए खड़ी हो जाती हैं, ऐसी आपके मन की इच्छाएं हैं यहाँ पर दिखलाने वाली। कोई बहुत बड़े रोग का संकेत यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। मंगल रेखा, मंगल पर्वत वो पर्वत होता है जिस पर
यहाँ पर ज़्यादा रेखाएं होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं हैं, 2-3 रेखाएं हैं, यानी कुल मिलाकर के जो आपने अपनी समर्थ के अनुसार आप मेहनत करती हैं उतना भर आपको फल भी मिल जाता है। यहाँ दिखलाने वाली ये रेखाओं के रूप में बात है। तो चलिए ये सब हो गया। अब इसके बाद में बात करते हैं आपके द्वितीय मंगल पर्व की। द्वितीय मंगल पर्व, यहाँ पर किसी भी प्रकार का झगड़े का, झंझट का, मुकदमे का कोई भी यहाँ पर चिन्ह विराजमान नहीं है। तो किसी भी झगड़े झंझट का किसी तरह से यहाँ विराजमान नहीं है। यहाँ पर दिखाई देने वाली पर्वत से पता लगता है। बुद्धि रेखा की बात करता हूँ तो बुद्धि रेखा और शुरू में जा कर के थोड़ा टूट करके चली और फिर यहाँ पर ये पहुँच गई। आपका जो पर्वत है चंद्र पर्वत, ये बहुत ज़्यादा उठा हुआ है। पर्वत का बहुत ज़्यादा उठा होना भी अच्छा नहीं कहलाता। जब पर्वत बहुत ज़्यादा उठा हुआ हो तो भले ही वहाँ पर कोई भी रेखा ना हो, परंतु मानसिक टेंशन के लिए बहुत जाना जाता है। तो ये अपने आप में एक बात ज़रूर है। परंतु जहाँ तक बुद्धि की बात है, जहाँ तक बुद्धि रेखा की बात है, वो बहुत बैलेंस के साथ है। यानी कि आप में बुद्धि की निर्णय शक्ति यहाँ पर, जहाँ बड़े कामों के लिए वो छोटी उंगली थी, तो यहाँ बुद्धि की रेखाओं का थोड़ा बैलेंस आपके पास ठीक मिला, वरना ज़्यादा खराब हो जाती है आपकी बुद्धि की स्थिति। इनसे निकलने वाली बुद्धि रेखाओं से रेखाओं का फल को यदि बात करता हूँ तो देखिए, एक रेखा तो यहाँ से निकली है, इसने मंगल पर्वत को देखा, यानी बुद्धि के साथ साथ आपके अंदर हिम्मत भी है, मेहनत करने की आप तैयार भी खड़ी हैं। और दूसरी रेखा भी बात करता हूँ नीचे वाली, तो इसने फिर मंगल पर्वत को देखा है। तो चलिए मैं मंगल का यहाँ इन्वॉल्वमेंट समझता हूँ काफ़ी साहसिक रेखाओं के लिए, इसके बारे में बाद में बोलने वाला हूँ। इसके बाद बात करेंगे चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत जाना जाता है मानसिक टेंशन्स के लिए। साथ ही साथ ये नीचे की रेखा एक यहाँ निकल करके आई और ये यहाँ एक आपकी भाग्य रेखा को काट करके भी गई। जब ये नीचे से निकल करके रेखा आती है तो इसके लिए थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं कि आप अपने मन के अंदर निराशा वाला भाव, कई बार मैंने ऐसे व्यक्तियों को निराशा के अंदर किसी ना किसी चीज़ के गलत खान पान का शौकीन देखा। जैसे निराशा के अंदर आप सुपारी खाना शुरू कर दें या बहुत ज़्यादा चाय पीना शुरू कर दें, तो कुछ इस तरह का निराशा में कोई गलत चीज़ का खान पान आप ना करें। यहाँ पर ये चिन्ह नज़र आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बाद आपकी सीधा सीधा मणिबंध से चलने वाली भाग्य रेखा की। मणिबंध से निकल कर के और भाग्य रेखा का संबंध, ये फिर वो चिन्ह आया था आपके जीवन के अंदर जो ये बता रहा है कि आप पारिवारिक रूप से मजबूत हैं, परिवार का आपको सहयोग मिलेगा। ये दिखलाने वाली रेखाओं के रूप में ये भाग्य रेखा। इसके बाद जब 35वें वर्ष के बाद मैं चलता हूँ तो लगभग 37वें वर्ष के बाद फिर एक ये भाग्य रेखा, यानी कि कुल मिलाकर ये भाग्य रेखा आपकी यहाँ तक चली गई और लास्ट तक चली गई। यानी कुल मिलाकर के जो आपका भाग्य था, किसी के साथ भी था, कैसे भी जुड़ा था, आपका भाग्य यहाँ पर भगवान की कृपा से ठीक प्रकार से चल रहा था। थोड़ा सा यदि मैं आपके यहाँ पर जाऊँ 44 से 45वें वर्ष में, तो कुछ थोड़े से स्क्रैचेस आ गए हैं। ज़रा लेफ्ट हैंड को और देख लेता हूँ, तो ये यहाँ पर असली जो खराब स्थिति हुई है वो इसमें यहाँ पर इस जगह से लेकर के और इसके बाद ये देखिए आपकी रेखा पूरी की पूरी, अगर नीचे वाली भाग्य रेखा से आप देखोगे तो कितनी डार्क है और ये बिल्कुल स्लो हो गई। यानी कि ऐसा समझिए कि यहाँ से आपके जीवन में ऐसा कह सकते हैं कि लगभग 35 वर्ष के बाद से आपके जीवन में कुछ रोग, कुछ परेशानियों के कारण या कैसे भी समझ लो, आपका जो भाग्य है उसका ग्रेड गिरना शुरू हो गया और जो अब तक भी वो ग्रेड गिरता हुआ जा रहा है। तो यहाँ क्या होता है कि जब लेफ़्ट और राइट हैंड को हम देख रहे होते हैं तो उसमें जब कोई महिला ऐसा काम नहीं करती जिसकी आमदनी का स्रोत बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति का हो, तो यहाँ राइट हैंड का रोल कम देखा जाता है। यहाँ भले ही आप राइट हैंड से काम कर रही हैं, लेकिन वो जो चीज़ दिखलाई देने वाली भाग्य रेखा है वो यहाँ पर बिल्कुल विलुप्त रूप से विराजमान है। चलिए मैं कुछ सवाल लूँगा आपके, उससे जवाब देता हूँ। आपने कहा मेरी जीविका का क्या साधन होगा, मुझे जीवन में क्या काम करना चाहिए
मेरे हाथ के अनुसार देखिए, मैंने यहाँ तक देखा आपका, तो शुक्र पर्व दोनों ही हाथ के अंदर ठीक था। यानी शुक्र पर्व का अगर देखूं तो यहाँ पर भले ही लग्जीरियस जीवन नहीं दे रहा है, लेकिन शुक्र पर्वत अपने आप में यहाँ ठीक था। तो यहाँ मैं आपसे कहूँगा कि जो महिलाओं के काम होते हैं, जैसे टेलरिंग का काम है, आप अच्छी तरीके से सीखिए। पहले ऐसे नहीं कि वैसे ही लेकर के बैठ जाइए कि घर में जो भी चीज़ आ रही है आपको छोटी मोटी, आप सिर्फ वही अपना सिलना शुरू कर देती हैं। एक प्रैक्टिकल तरीके से आप यदि शुक्र का कोई भी काम सीखेंगी, जैसे टेलरिंग का काम है तो अच्छे स्टैंडर्ड तक सीख करके आइए पहले उसे, या ब्यूटी पार्लर का काम है, इस तरह का काम कर सकते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी के काम में अगर चल लगता है थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन मैं समझूंगा उसको ना करें। तो ज़्यादा अगर काम धंधे करने चाहते हैं तो आप इस तरह के काम में ही अपने आप को आजमा सकती हैं, तो यहाँ करिए। मंगल का रोल काफ़ी अच्छा आ रहा था वहाँ पर, यहाँ पर यानी कि मैंने कहा था आपको कि जैसे आशाओं का काम होता है आजकल, या नर्सिंग में कोई गवर्नमेंट जॉब का किसी प्रकार से कोई कॉन्ट्रैक्ट संबंध मिलता है, तो उस तरह का मंगल का रोल भी था। तो ये तरह के काम आप ढूंढ सकती हैं। आपका पैसा उधार में फंसा हुआ है, उसे निकालने का उपाय बताएं। बिल्कुल बता दूंगा उपाय, और वो करोगी आप तो निश्चित रूप से आपका पैसा निकल भी आएगा। मैं अपनी ज़मीन कभी खरीद पाऊंगी, अगर हाँ तो कब? आपने जहाँ तक ज़मीन का सवाल किया है मुझसे पूछने का, देखिए ये मुझे अभी बहुत समय लगने वाला है। ये लगभग आपको अभी मैं समझता हूँ शायद आपके बच्चे स्टैंड होंगे, उसके बाद में वो उम्मीदें आपको मिलेंगी। अभी हाथ के रेखा में वो बातें नहीं चमक रही हैं। हस्तरेखा सीखना चाहती हूँ, बहुत डिफ़िकल्ट है। आपके हाथ के अंदर वो स्थिति मुझे नहीं लगती कि आप उसे सीख पाएंगे। बृहस्पति उतना अनुकूल नहीं। मुझे भविष्य में अपने कौन सा हाथ का प्रधान मानना चाहिए? देखिए, मैं आपको ये कहूँगा कि जब तक आप किसी भी चीज़ में काम नहीं कर रही हैं, सिर्फ़ और सिर्फ घर में काम कर रही हैं, तो आपको अपने लेफ़्ट हैंड मानना चाहिए। उसको जैसे ही आप काम पर शुरू हो जाएंगी तो उसके बाद आप अपना राइट हैंड देख सकती हैं। जब आप 5,000 से ऊपर की जॉब करने लगे तो आप अपना हाथ देख सकती हैं राइट हैंड। घर में रहकर छोटा मोटा काम करती हूँ, सीधे हाथ का प्रयोग करती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा मैं एक दक्षिण मुखी मकान के दूसरे तल में रहती हूँ, जिसके सामने एक खाली भूखंड है जिस पर कूड़ा पड़ा रहता है, क्या हमारे लिए यह हानिकारक है? तो उपाय बताएं। बिल्कुल बता देता हूँ मैं आपको उपाय। बिल्कुल दक्षिण मुखी मकान के सामने का भूखंड खाली होना, देखिए कूड़ा तो उसमें पड़ा ही रहेगा, कोई भी भूखंड होगा तो उसमें कूड़ा ही पड़ेगा। तो भूखंड का खाली होना ही अपने आप में अच्छा संकेत नहीं होता है। यदि मकान के सामने मकान बन जाए भूखंड में तो उसमें ऊर्जा शुरू हो जाती है। तो थोड़ा सा इंतजार करें, भूखंड कभी तो बनेगा, जैसे जैसे वो बनता जाएगा वैसे वैसे मकान में आपके में ऊर्जा अपने आप बढ़ती जाएगी। उससे पहले आप क्या करें, आप ऐसा कर सकती हैं कि आप अपने मकान में जो भूखंड की तरफ जो मूर्ति का मुँह करके, और वहाँ पर आप जो है एक शिव परिवार की फ़ोटो लगा सकती हैं, आप दुर्गा माँ की फ़ोटो लगा सकती हैं, आप बजरंग बली की फ़ोटो लगा सकती हैं। तो उस तरह की कोई प्रतिमा का फ़ोटो लगा दीजिए, गणेश जी का मत लगाइएगा। तो ये शिव परिवार का या हनुमान जी का, तो उस तरह का कोई मिल जाए, या दुर्गा माँ का या चंडी महारानी का, जिसका मिल जाए वो आप लगा दीजिए। एक टाइल्स लगा सकते हैं तो टाइल्स लगा दीजिए। टाइल्स ना मिले तो इतने आप घर के अंदर कोई कैलेंडर है तो उसको चिपका सकते हैं, तो उसका मुख उधर की तरफ कर दीजिए। और साथ ही साथ जो उधर का दक्षिण का मुख का जो आपकी खिड़कियां खुलती हैं या आपका कोई एक गेट खुलता है उधर की तरफ, तो आप बजरंग बली के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार के दिन हमको चोला चढ़ाया जाता है, और उसमें कोई ना कोई भक्त जो है वो जनेऊ चढ़ाता है। तो आपका दरवाज़ा का मुख यदि ज़्यादा चौड़ा है या खिड़की का मुख ज़्यादा चौड़ा है तो उसके अनुसार आप मंदिर में जाइए बुधवार के दिन, और पंडित जी से कह दीजिए मुझको जनेऊ चाहिए बजरंग बली का, तो वो बुधवार के दिन वो जनेऊ उतार कर आपको दे सकते हैं। वो जनेऊ 2-3 मंदिरों से इकट्ठा कर लीजिए, उनको आपस में गांठ लगाइए, और उस तरफ के दक्षिण मुखी दरवाजे के मुख पर
यानी पूरे दरवाजे को कवर करके आप उनको जनेऊ को बांध दीजिए। फिर आपके घर से उधर से दूषित चीज़ें आना बंद हो जाएंगी। उस धागे पर कभी कभी बजरंग बली के चरण का जो लेप चढ़ता है उन पर वो ले आइए पंडित से जा करके कागज़ पर, और उसे हफ्ते 2 हफ्ते में उस धागे के ऊपर लगाते रहिए। धागा टूट जाए तो फिर दूसरा धागा बदल सकते हैं और उसको बहते जाल में बहा सकते हैं। तो ऐसा करें तो आपका दक्षिण दोष खत्म हो जाएगा काफ़ी हद तक। मेरा आगे का जीवन बच्चों के साथ कैसा रहेगा? बिल्कुल अच्छा रहेगा, चिंता न करें, बच्चे आपका बहुत सहयोग करने वाले हैं। अब आपको किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, ये पक्की बात मैं आपसे कह रहा हूँ। अब चलिए मैं बात करूँ आपकी पूजा पाठ की। तो देखिए, अपनी पूजा के अंदर सबसे पहले आप लेना चाहती हैं धन, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं आपकी आयु। यहाँ आयु को देखता हूँ तो भगवान की कृपा से आपकी 75-76 वर्ष की आयु है। घबराएं नहीं किसी भी प्रकार से, अपने आप को संभाल कर रखें। और 2 पूजा मैं सिर्फ आपको बताऊंगा, एक धन वापस लाने की और एक आपको हिम्मत बढ़ाने की, और आपके जीवन में आप साहसपूर्वक सब समस्याओं का सामना करके अपने जीवन में सफल बना सकें। वो उसके लिए आप रोज़ाना एक तो देवी कवच अपनी पूजा के अंदर, देवी कवच दुर्गा सप्तशती में है, वो नित्य अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए, ठीक है। और दूसरा आपको करना है दारिद्र्य दहन कर सकते हैं। दारिद्र्य दहन एक स्रोत में दूंगा आपको लिख करके, उसको आप, हाँ, जो आपको धन वापस लाने के लिए दारिद्र्य दहन के साथ कार्तवीर्य स्तोत्र भी है। कार्तवीर्य स्तोत्र भी आपको मैं दे रहा हूँ, वो भी कर लीजिए आप। तो बस उनको ज़रा तरीके से कैसे वो बताऊंगा। इन 3 पूजाओं को करिए रोज़ाना, और कम से कम कार्तवीर्य को जरूर करिए, दारिद्र्य दहन को भी कर ले तो बहुत अच्छी बात है। तो 3 पूजाएं मैं बताऊंगा, वो कर लीजिए। अपने जीवन में आप सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। आप चाहें तो देवी कवच को शाम के समय और 2 पूजाओं को सुबह के समय भी कर सकती हैं। नमस्कार।